हेलो, वेलकम बैक साथियों। इस वीडियो में हम एसएससी फाउंडेशन 2025 के लिए जो नवीन सरकार नायक बैच चल रहा है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, जिसमें इसकी क्लास नंबर 3 की हम रैपिड रिवीजन करेंगे, जो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। हर रोज़ रात 9 बजे हम हर क्लास का रैपिड रिवीजन लेकर आया करेंगे। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं क्लास आज की। लिखित संविधान। लिखित संविधान सबसे छोटा है शब्दों के आधार पर, वो है मोनाको का। मोनाको के शब्द संविधान में केवल 3814 शब्द हैं। अगर बात करें अनुच्छेदों के आधार पर तो यूएसए का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं। अगर बात करें सबसे बड़े लिखित संविधान की तो वो भारत का है, जो शब्दों के आधार पर भी सबसे बड़ा है। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें उस समय 1,70,369 शब्द थे और कुल अनुच्छेद 395 थे, जो कि अब 448 हो चुके हैं। भारतीय संविधान को इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी में इसका अनुवाद बसंत कृष्ण बैद जी ने किया था। और संविधान पर अलंकरण नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ये नंदलाल बोस जो थे शांति निकेतन के छात्र थे। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। नंदलाल बोस के गुरु हैं अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। इन्हों की पेंटिंग है भारत माता का चित्र और माई मदर। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के अंग होते हैं 3। एक तो विधायिका, जिसका कार्य होता है विधि का निर्माण करना। एक कार्यपालिका, जिसका कार्य होता है विधियों का क्रियान्वयन करना। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जिसका कार्य मुख्यतः कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करना होता है। भारत में सरकार के अंगों का जो वितरण हुआ है, सरकार के अंगों की जो शक्तियों का वितरण हुआ है, वो सत्ता का कैसा वितरण है? क्षैतिज वितरण है। यानी कि ये भारत की तीनों अंग सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के अधीन रहते हुए आपस में अंकुश लगाते हैं एक दूसरे पर, ताकि कोई गलत कार्य न कर सके। बात करें विधायिका की तो विधायिका केंद्र की अलग होती है और राज्य में अलग होती है। केंद्र में विधायिका में संसद होती है। संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। संसद आर्टिकल 79 में आती है, जबकि राज्यसभा 80 में आती है और लोकसभा आर्टिकल 81 में आती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन होती है, और लोकसभा निम्न सदन होती है। राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अब बात करें राज्य की। राज्य में एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 सदन हो सकते हैं, या तो विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो। भारत के इस समय केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। एक तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधानमंडल आर्टिकल 168 में आता है और विधान परिषद आर्टिकल 169 में और विधानसभा 170 में आती है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका केंद्र की होती है। राष्ट्रपति आता है, जिसमें उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद आते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आते हैं, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में आते हैं, वहीं प्रधानमंत्री 75 के 1 में आते हैं और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में आती है। राज्य की बात करें तो राज्य में राज्यपाल होते हैं, जो आर्टिकल 153 में आते हैं। राज्य में उपराज्यपाल नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 164 में आते हैं और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 में आती है। न्यायपालिका की बात करें तो भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो आर्टिकल 124 में आता है। और सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त उच्च न्यायालय होते हैं, जो आर्टिकल 214 में आते हैं, और जिला न्यायालय होते हैं, जो आर्टिकल 233 में आते हैं। राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था राज्य यानी कि नेशन, राष्ट्र को, राज्य और उसके व्यवस्था, इन 2 शब्दों से बनी है। व्यवस्था का मतलब है कि संचालन का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। एक तो जनसंख्या, और जनसंख्या को रहने के लिए भूभाग। तीसरा, उसकी देखरेख के लिए सरकार, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभुता।
तो राज्य व्यवस्था के कितने अंग हैं? 4। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑस्टिन ने। जबकि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? वो दी थी रूसों ने। संप्रभु का अर्थ होता है कि निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। संप्रभु 6 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक संप्रभु जो देश के अंदर संप्रभुता होती है, एक बाहरी संप्रभुता जो देश के बाहर होती है, नाम मात्र की संप्रभुता जैसे कि देश के प्रेसिडेंट के पास है, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास, और वास्तविक संप्रभु कौन है? पीएम है। लोकप्रिय संप्रभु भारत की जनता है, जबकि कानूनी संप्रभु संविधान है। संविधान सर्वोच्च है भारत में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनका कैसा वितरण हुआ है? इनका क्षैतिज सत्ता का कैसा वितरण हुआ? भारत में क्षैतिज वितरण हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? तो देखो, विधायिका भारतीय संसद का अंग है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का अंग है, और न्यायपालिका भी सरकार का अंग है। तीसरा अंग है कार्यपालिका, लेकिन ये मीडिया नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य को देखता है क्या कहलाता है? तो वो कार्यपालिका कहलाती है। न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? तो वो शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। भारतीय संविधान राज्यों के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है क्या? ये तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाओं में सरकार की एकात्मक व्यवस्था दिखती है, क्योंकि इसमें केवल केंद्र सरकार ही नियम बनाती है। शक्तियों का विभाजन एक संघात्मक है, विकेंद्रीकरण व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो संप्रभु राज्य के संबंध में है कि एक देश किसी अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। तो यही ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो वो रूसो हैं। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाला सम्राट को सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है। तो तानाशाह हो और वो संप्रभु हो तो उसे हम निरंकुश कहते हैं। भारतीय संविधान क्या है? क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों के निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। तो भारत संविधान क्या है? एक संप्रभु है। संविधान को तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संविधान यहाँ कौन सा है? लिखित संविधान की बात हो रही है। लिखित संविधान, क्योंकि लिखित संविधान को ही तैयार किया जाता है, जबकि अलिखित संविधान को विकसित होता है। तो संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। 1789 में इसका संविधान तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? तो वो ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? तो भारतीय संविधान 1,17,369 शब्द और 395 आर्टिकल से बना था। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया? तो वो ऑस्टिन थे। जबकि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? वो रूसो ने दी थी। इसी के साथ क्लास 3 का रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाली अगली क्लास 4 का रिवीजन होगा, जो कल आपको 9 PM पर इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आप जल्द समय में रिवीजन कर सकते हैं। और भी बहुत सा पुस्तकों का कंटेंट मैं इस पे डालता रहता हूं, जो आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल होंगे, जीके हो या मैथ हो या किसी भी क्षेत्र में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।